तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम दीपिका है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की, राशि है मेष। अगर मैं कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो कुंडली आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। सिर्फ आपका ये जो मंगल है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सभी ग्रह आपके अच्छे हैं। जैसे आपका राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, बुध उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है और सूर्य आपका मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है। सभी ग्रह अच्छे हैं, बस इस मंगल को निकाल के। तो क्यों मंगल खराब है, बाकी ग्रह जो अच्छे हैं अच्छे क्यों है, क्या अच्छे फल देंगे, पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और आपका जो सवाल है कि आपके पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, पति से आप नहीं रहती साथ उसके, और आपको उसके साथ रहना चाहिए या नहीं, और दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं, और विदेश का जो आपका सवाल है, तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले से कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। तो 12 घर पहले आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, ये आपका नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर, सातवां घर है आपके पति का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर आपके काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं पहले तो वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो 12 घरों में छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर को देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में नंबर कौन सा है, 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरा घर देखा जाएगा, और दूसरे घर में नंबर है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। तो भविष्यवाणी में क्योंकि आपका जो मेन सवाल है उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा। सबसे पहला आपका जो सवाल है विवाह को लेके है भाई। विवाह का सुख, विवाह में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, पति से लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, आपने बोला था पति आपका ड्रग लेता है, कैसी दिक्कत क्यों आ रही है। तो 12 घरों में जो पति का घर होता है वो है ये सातवां घर। सातवां घर देखो जी आपके है पति का घर। तो अगर आपके पति का सुख देखना है हमें ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया कि घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर में देखो जी नंबर कौन सा है, 9। 9 है धनु राशि, मालिक बना इसका गुरु बनता है। सातवें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, मालिक गुरु बनता है। तो हमें आपके पति के लिए गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब गुरु सातवें घर का मालिक इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और गुरु के अलावा सातवें घर में ही देखो जी ये जो मंगल बैठा है, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा शुक्र ग्रह को देखना पड़ता है, क्योंकि शुक्र होता है विवाह का कारक। तो हमें आपके विवाह के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल, गुरु और शुक्र को। एक और ग्रह देखना पड़ेगा, क्योंकि सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि होती है उसको भी देखना पड़ता है। तो दृष्टि पड़ रही है शनि की, तीसरी दृष्टि, शनि को भी देखा जाएगा। मतलब आपके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। इसके अलावा मैं आपकी निवास कुंडली को भी देखूंगा, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम ये लगन कुंडली इसकी बात हो रही है। अब देखो जी, सबसे पहले
सातवें घर में जो 9 लिखा है, मालक है गुरु। सबसे पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। तो गुरु जो है वो इसी घर में बैठा है, देखो। मतलब जो गुरु, सातवें घर का मालक, वो अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, ये अगर अपने घर में बैठे हैं, खुद के घर में बैठे हैं, फिर तो है बहुत अच्छे। जैसे इसका आपका जो गुरु है वो सातवें घर में अपने घर में बैठा है, तो इसे कहते एक योग बना है यहाँ पे, हंस योग। हंस योग की वजह से गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पति का सुख मिलेगा बहुत ही बड़े लेवल पे। अच्छा, पति अच्छा होगा, पति धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। क्योंकि गुरु के गुण आपके पति में पाए जाएंगे। वो समझदार होगा, ज्ञानी होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानवान होगा। और इसके अलावा गुरु की वजह से आपकी पति से अच्छी बनेगी, पति का सुख बहुत अच्छा होगा, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु देखो जी, इसके अलावा और भी काफी अच्छे फल आपको मतलब पति के रिगार्डिंग मिलेंगे। तो हमने अभी क्या देखा, गुरु देखा, वही दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। मतलब पति से अच्छी बनेगी, पति अच्छा होगा, गुणी समझदार होगा। गुरु ये दिखा रहा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, पति घर का मालक है। और ये पति का कारक भी है। सबसे अच्छी बात क्या है, लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है गुरु। तो आपकी कुंडली में पति के घर का मालक भी गुरु बना है और पति का कारक भी है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब देखो जी, हमने गुरु को देख लिया। अब इस घर में जो मंगल बैठा है, और अगर मैं मंगल की बात करूं, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही बोल दिया है कि पूरी कुंडली में जो ग्रह मंगल आपका है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मंगल खराब है क्यों। मंगल देखो जी, इस कुंडली में बैठा है सातवें घर में, गुरु के घर में। लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपनी दो घर है। वो कौन से घर है, एक तो मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है छठे घर का, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का। ये जो ग्रह होते हैं, ये कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्किश। कुछ मतलब अच्छे ग्रहों की लिस्ट में आ जाते हैं, कुछ मार्किश जो होते हैं वो बुरे ग्रहों की लिस्ट में आते हैं। ये जो मंगल है, ये खराब होने का सबसे पहला कारण तो ये है कि इस कुंडली में ये है प्रबल मार्किश। ये मार्किश का मतलब होता है ये मारने का काम करते हैं। तो मंगल खराब होने का पहला कारण देखो जी, वो है मार्किश। और दूसरा कारण, ये इस कुंडली के छठे घर का है मालक। और छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और छठे घर में जो 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। मतलब छठे घर का जो डिपार्टमेंट है वो है मंगल के पास। और वो आके बैठा है पति घर। मतलब छठा घर किसका है, रोग। रोग चला गया पति घर में। छठा घर शत्रु का, शत्रु चला गया पति घर में। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि आपके पति से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। पति आपका रोगी होगा, या पति आपका क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, पति से आपकी बनेगी नहीं। और मंगल देखो जी, अभी मैंने क्या बोला कि 2-3 कारणों से खराब है। सबसे पहला कारण ये है मार्किश कुंडली में। दूसरा कारण, ये खराब घर का मालक है। और तीसरा कारण, ये आपकी कुंडली को बैठा है लेके मंगलीक। कुंडली आपकी बनी है मंगलीक, मंगल दोष बना हुआ है। वैसे भी मार्किश है, अगर योग कारक होकर मंगल दोष बना होता फिर भी इतनी कोई बात नहीं थी। और 11वें घर का भी स्वामी है, तो क्योंकि छठे घर से छठे घर में होने की वजह से प्रबल मार्किश हो चुका है। एक तो छठे घर का मालक, और छठे घर से छठे घर का भी मालक। अब इस कुंडली में देखो जी, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल जो है प्रबल मार्किश होता है। तो मार्किश होने की वजह से आपके पति के घर की हानि कर रहा है, पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, और आपका तलाक तक भी करा देगा, या तलाक तक नौबत आ जाएगी। और मंगल देखो जी, इसकी दृष्टियां भी हैं। इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर। और ये जो पहला घर है, ये है आपका घर। मतलब ये 7वां घर तो पति का हो गया, पहला घर आपका घर है कि जो दीपिका है वो दीपिका कैसी होगी। अगर आपके बारे में जानना है, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी जाननी है, हमें पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर कौन सा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना ये बुध बना। मिथुन राशि का मालक बुध है। आपके बारे में हम बुध से भी देखेंगे, और पहले घर के ऊपर मंगल और गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो मंगल, अभी जिसमें अभी मंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मंगल पति के घर की भी हानि कर रहा है, कामकाज में भी दिक्कतें। और मंगल का सबसे बुरा फल आपके लगन के ऊपर पड़ रहा है, ये आपको भी क्रोधी बनाएगा, आपको भी जिद्दी बनाएगा, आपको भी हठी बनाएगा, और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। आपको हिंसक बनाएगा मंगल, ये पक्का कन्फर्म है। आप गुस्से वाली होंगी बहुत ज्यादा, ये मंगल दिखा रहा है। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। दूसरे घर का तो सत्यानाश कर देगा, क्योंकि दूसरे घर में नीच राशि है। दूसरे घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी, जैसे कि दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर,
मंगल आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपके धन की हानि होगी बहुत ही ज्यादा। दूसरा, अगर परिवार का होता है, फैमिली का, कुटुंब का, जो हमारा कुटुंब होता है, कुटुंब किसको बोलते हैं, हमारा जो बच्चा है, पत्नी है, कुटुंब के सुख में कमी कर रहा है मंगल। दूसरा, अगर वाणी का है, आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर, आपका स्वभाव भी कठोर और आपकी वाणी भी कठोर मंगल कर देगा। और एक और नेगेटिव बात क्या है, ये आपकी नवांश कुंडली में भी सातवें घर में बैठा है, नीच का बैठा है। देखो, ये तो हो चुकी है लगन कुंडली जो मैंने बना रखी है, और नवांश कुंडली होती है बिल्कुल बारीकी में देखने के लिए पति का सुख, और वहां पे भी देखो मंगल नीच का बैठा है, कमाल की बात है। मतलब लगन कुंडली में भी सातवें घर में और नवांश में भी नीच का बैठा है, डबल कारणों से मंगल आपको खराब कर रहा है विवाह पति के मामले में। और एक और बात आपके लिए नेगेटिव बात क्या है, अभी इसकी दशा भी आपके ऊपर आने वाली है, उस समय तो आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। जैसे कि अभी देखो, क्योंकि ये जो इनका असर होता है इनकी दशा में कई गुना बढ़ता है। अभी आपके ऊपर दशा चली हुई है चंद्रमा की, ये 11वां महीना 16 से चली हुई है, और ये 26 में खत्म होगी, 11वां महीना 26 में। 3 साल की पड़ी है, 3 साल के बाद दशा खत्म हो जाएगी, और 3 साल के बाद आपके ऊपर आने वाली है दशा मंगल की, जो कि 11वें महीने 26 से लेके 33 तक आपके ऊपर चलेगी। और मंगल का जो बुरा फल है, अभी भी बुरे फल दे रहा, अभी बुरे फल बस इतने हैं, उस समय बुरे फल इतने इतने कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में, आप समझ लो। तो मेरा कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि जो मंगल है, क्योंकि देखो जी हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ, रोजाना कितनी कुंडलियां देखता हूँ, ये मार्किश है, पति घर की हानि कर रहा है, काम काज में दिक्कतें, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, धन की हानि, परिवार संबंधी दिक्कतें, अकेले मंगल ने कुंडली का नाश कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मंगल को सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, खासकर आपकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो सवाल है, और मंगल ने, हाँ एक और बात, ये जो गुरु था, गुरु आपका बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु को भी खराब कर रखा है इस मंगल ने, क्योंकि मंगल गुरु के साथ बैठा है, मार्किश गुरु के साथ, मंगल ने गुरु को भी खराब कर दिया आपके। मतलब अगर आपने मंगल को सही कर लिया, आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा। अब सवाल है कि भाई मंगल को सही कैसे किया जाए, वो मेन जो सवाल है। तो इनके पीछे जो नंबर देखो लिख रखे हैं, नंबर क्या होती है, पावर होती है। तो मंगल के पीछे 10 लिखा, पावर, ये मतलब जवान बैठा पूरा एक, जैसे 20-25 साल का लड़का होता है, तो इस जवान को हमने करना है बच्चे के रूप में। मतलब इसकी जो 10 डिग्री की ये पावर को कम करना है, जीरो करना है, इसका जो बल है वो कम करना है। जितना इसका बल कम होगा उतना ही इसका बुरा फल कम हो जाएगा। तो इसके उपाय क्या है वो समझो। तो पहला जो उपाय है वो है, मंगल का आपने करना है दान। दान क्या करता है, इसकी जितनी वस्तुओं का आप दान करेंगी, रोजाना करेंगी, करते करते इसकी पावर कम होती है। तो उस पहला जो कोई उपाय आपने मंगल का करना है, रोजाना दान। दान क्या होता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना रखी है मंगल ग्रह के दान वाली, उसमें को आप देखना कि मंगल का दान होता क्या है। और वो दान बिल्कुल कम खर्चे वाले दान है, जहाँ तो रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो, या मंगलवार को जरूर किया करो। और जब मंगल की आपकी दशा चलेगी, उस समय ये मंगल का दान आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। वैसे यहाँ पे आपको मैं दान इसका दिखा देता हूँ कि मंगल का दान होता क्या है। तो ये देखो जी, मंगल के दान लिख रखे हैं, ये वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो में देख लेना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो इसमें पूरी वीडियो निकल जाएगी। ये सभी दान इसमें से देखना, 10-15 मिनट की वीडियो है, चैनल के ऊपर जाके देखना कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला उपाय हो चुका है, अभी तो और भी इसके काफी उपाय उपाय बताऊंगा आपको। मंगल का पहला उपाय कि आपने करना है दान। अब दूसरा जो उपाय है, आज देखो जी, आज है शुक्रवार, अभी जो मंगलवार आने वाला है, मंगलवार के दिन आपने मंगल के मंत्रों को शुरू करना है संकल्प लेके। और इसके मंत्रों की संख्या है 10,000। आप ये 10,000, या आपकी मर्जी है, आप इसको 4 गुना ज्यादा 40,000 भी कर सकती हैं। तो दूसरा उपाय है कि आप मंगल के मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, मंगलवार को सुबह के टाइम प्रार्थना करना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम दीपिका है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। मंगल देवता जी, आप मेरे साथ में घर में बैठे हैं, पति के घर में कुंडली में, और मुझे विवाह को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, पति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहती हूँ, मुझे पता चले ये दिक्कतें आने का कारण आप हैं। प्लीज़ मैं चाहती हूँ मेरी दिक्कतें दूर हों, मुझे पति का सुख अच्छा मिले। मेरी जो भी दिक्कतें, मुझे अभी समझ नहीं है कि मैं विवाह दूसरा करूँ या ना करूँ। मुझे मतलब आप एक समझ बख्शो कि मैं विवाह करूँ या ना करूँ, और आप प्लीज़ अच्छे फल दो मुझे विवाह के रिगार्डिंग, और भी आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो मंगलवार से शुरू करके मंत्र आप एक बार पूरे करो। अगर आपको लगता है कि 40,000 ज़्यादा हैं तो आप 10,000
या 2 गुना ज़्यादा 20,000 जरूर कर लेना। और मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू तीसरा उपाय शुरू करना है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ देखो जी आपने नहीं छोड़ना, ये कम से कम अभी 10-15 साल तक पाठ आपने करना है, क्योंकि आगे दशम इसकी आने वाली है मंगल की। तो ये 2 मिनट का पाठ है, रोजाना सुबह के टाइम इसको पढ़ लिया करो। नहीं पढ़ना आता ओडे लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। ये भी 2 पाठ है, मंगल कवच और मंगल स्रोत, दोनों 2-2 मिनट के पाठ है, रोजाना सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। 4 मिनट का आपका काम है। पांचवा पाए, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना किया करेंगे उतना फायदा है। मतलब हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो। तो हनुमान जी का पूजा उपासना आपने करनी है। इसके अलावा देखो जी एक और उपाय है, वो है आप मंगलवार को मंगलवार का व्रत भी रख सकती हैं। हर मंगलवार को मंगल देवता का, मंगल जो देवता है उसका व्रत रखना है, ना कि हनुमान जी का। जिस दिन मंगलवार होगा मंगल देवता का व्रत रखना है। कैसे रखना है, व्रत में क्या करना होता है, मान लो मंगलवार आ गया, सुबह के टाइम नहा धो के प्रार्थना करनी है कि हे मंगल देवता जी, आज आपका है दिन मंगलवार और आज मैं आपका रखूंगी व्रत, क्योंकि आप मेरे साथ में घर में बैठे हैं, विवाह के घर में मेरी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो। तो इस प्रकार संकल्प लेके व्रत में क्या करना है, दिन में खाली खाना फल फ्रूट, रात को एक टाइम भोजन करना है। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और ये व्रत देखो जी, अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने दो, लेकिन अभी अगर आपकी दिक्कतें हैं रख लोगे, अच्छी बात है आपके लिए। कितने रखने हैं रख लो आप, 11 रख लो, 21 रख लो, 31 रख लो, आपकी मर्जी है। और अभी जो सावन आएगा, सावन में मंगला गौरी का व्रत रखना है आपने। सावन के दिनों में मंगला गौरी का व्रत रखना है। तो ये पाए करने से मंगल का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो जी, क्योंकि सातवें घर का जो मालक गुरु, वो तो है तो अच्छा, लेकिन गुरु का भी आपने जितना उसका बल बढ़ेगा, इसकी 12 को आपने करना है 20, मतलब पावर को बढ़ाना है। एक तो देखो जी नोट कर लो, मंगल का जो रंग होता है लाल, लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज किया करो, बल्कि लाल दान आपने ज्यादा करना है लाल चीजों का। और गुरु का रंग है पीला, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, पीली वस्तु ज्यादा खाओ, पीले कपड़े ज्यादा। और पीला इसका जो गुरु का मंत्र है वो भी आप लिख लो। ये भी आपने गुरुवार से स्टार्ट करना है। चाहे इस अभी इसको चाहे महीने के बाद कर लेना या 2 महीने के बाद कर लेना। और जब भी करेंगे गुरु का मंत्र गुरुवार से, यानी कि बृहस्पतिवार से शुरू करके रोजाना आपने सुबह के टाइम चाहे 1 माला 2 माला 3 माला। और ये मंत्र आपने रोजाना करना है लंबे समय के लिए। इसका कोई संख्या नहीं आपने सोचनी कि इसकी मैं इतनी संख्या करूंगी, नहीं, रोजाना नियम बना लेना, चाहे 1 माला करो 5 माला करो, आपकी मर्जी है। और मंत्र खत्म होने के बाद बस इतना बोल दिया करना कि आपका मैंने गुरु देवता जी मंत्र किया है, ताकि आप मुझे विवाह का सुख दो और आपके जो भी बुरे फल है वो मुझे ना मिले। अब देखो जी, मैंने बोला था पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर का मालक गुरु देखा, अच्छा है। मंगल देखा, वो अच्छा नहीं है। अब 7वें घर के ऊपर दृष्टि थी शनि की। अब शनि की बात करते हैं। तो सवाल है कि देखो जी, शनि अच्छा है या बुरा है। शनि देखो जो आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। शनि कहाँ बैठा है, कुंडली के 5वें घर में। 5वां घर देखो जी आपके है बच्चों का घर। आपके बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से देखे जाएंगे। आप पढ़ी लिखी कितनी होंगी 5वें घर से, आप कितनी बुद्धिमान होंगी 5वें घर से। और फार्मूला था घर का मालक देखना है। 5वें घर में नंबर कौन सा है, 7। 7 है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जैसे गुरु आपका 7वें घर का मालक अपने घर में बैठा है, शुक्र 5वें घर का मालक अपने घर में बैठा है। जाहिर सी बात है अपने घर का अच्छा करेगा, तो शुक्र 5वें घर में बैठ के 5वें घर का करेगा अच्छा। मतलब आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत ही अच्छा। आपको पढ़ा लिखा बना देगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, संतान से अच्छी बनेगी आपकी। शुक्र ये दिखा रहा है। अब इसी घर में देखो जी शनि जो बैठा है, शनि शुक्र आपस में अति मित्र है। और शनि आप बैठा है उच्च का। और देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला था कुछ ग्रह मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं। शनि शुक्र इस कुंडली में है अति योग कारक ग्रह। ये लग्नेश बुध के दोनों मित्र हैं, लेकिन जो मंगल था वो लग्नेश बुध का शत्रु है। अब जो शनि है, शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है, वो भी 5वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब आपको संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शनि इस कुंडली में एक तो 8वें घर का मालक है और ये 9वें घर का। 8वें घर से देखी जाएगी आपकी उम्र। 8वें घर से और भी हजारों चीजें हैं, लेकिन मेन 8वें घर से उम्र देखते हैं। 8वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि उच्च का बैठा है, उम्र लंबी कर देगा। शनि से 9वें घर का मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य चलेगा संतान के घर के ऊपर। तो संतान आपकी भाग्यशाली होगी, संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। संतान
का सुख अच्छा है, शनि दिखा रहा है। अब देखो जी, हमने शनि देखा कि शनि आपको अच्छे फल क्या क्या दे रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन शनि आपको जो बुरा फल देगा वो देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। तो इसकी दृष्टि क्योंकि अच्छी नहीं होती, तो ये भी आपके पति की थोड़ी सी हानि कर रहा है, पति से मनमुटाव कराएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, शनि भी ये दिखा रहा है। लेकिन देखो जी, शनि का शनि शनि सिर्फ आपकी विवाह में जो दिक्कतें पैदा कर रहा है, सिर्फ समझ लो 10% कारण है, और बाकी 90% कारण है मंगल। बाकी शुक्र आपके विवाह का जो कारक है, पति का विवाह का कारक होता है, वो अच्छा है। मतलब मैंने चार ग्रह बोले थे, हमने चारों को देख लिया है। गुरु देखा, वो अच्छा है। शुक्र विवाह का कारक अच्छा है। और जो शनि है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मंगल ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। और आपको मैंने बोला था नवाश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। देखो जी, नवाश कुंडली मैं देख चुका हूँ, क्योंकि नवाश कुंडली में सेम वही चीज होती है, सातवां घर देखना पड़ता है। अब देखो सातवें घर में नंबर कौन सा है, चार। चार है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। ये तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और सातवें घर में मंगल गुरु बैठे हैं। तो मंगल यहाँ पे देखो 4 नंबर की कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु भी उच्च का बैठा है, मतलब दोनों तरफ से गुरु अच्छे फल दे रहा है। यहाँ पे भी गुरु अपने घर में है, वहां पे उच्च का बैठा है। यहाँ पे मंगल खराब कर रहा है, वहां पे नीच का बैठा है। तो दोनों लग्न कुंडली में, निवास कुंडली में, दोनों तरफ से जो दिक्कत आपको पैदा कर रहा है मंगल कर रहा है। इसलिए इसको जितना शांत करेंगे, इसका दान से इसका शांत होगा, बल कम होगा। अब देखो जी, हमने शनि शुक्र देख लिया। अब बाकी वैसे आपकी मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। आपका एक सवाल था विदेश को लेके। विदेश का घर है होता है 12वां घर। 12वां घर है सेटलमेंट का घर। 9वां घर होता है लंबी यात्रा का घर। 8वां घर समुद्री यात्रा का होता है। तो यहाँ पे जो राहु है, ये 12वें घर में बैठा है, और 12वें घर में यहाँ पे ये उच्च का बैठा है। राहु देखो जी, वैसे 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता, लेकिन आपका उच्च का बैठा है, इसकी वजह से राहु आपको अच्छे फल ही देगा। 12वें घर में जब भी राहु होता है वो विदेश लेके जाता है, तो आपकी ये विदेश लेके जाएगा, फायदा भी होगा आपको। कोई आपने इसका गोमत रत्न धारण मत करना, पापी ग्रहों के रत्न कभी धारण नहीं होते। रत्न आप एक बुद्ध का करना भी आपको बताता हूँ। तो राहु मतलब अच्छा है। अब यहाँ पे केतु बैठे है। अब देखो जी, आपकी एक दशा है, क्योंकि आपका सवाल है कि विदेश अगर जाती है कब योग है। बड़ी दशा है चंद्रमा की, छोटी दशा आपकी केतु की अभी आएगी, दूसरा महीना 24 से लेके। केतु की दशा 26 तारीख, दूसरा महीना 26 लेके, दूसरा महीना 24 लेके, 9वां महीना 24 तक चली। इसमें आपके विदेश जाने के योग है, क्योंकि केतु आपका छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। और केतु भी उच्च का बैठा है, ये भी आपका अच्छा है। अब यहाँ पे चौथे घर में सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। चौथा घर देखो जी, आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। और क्योंकि घर का मालिक देखना है, चौथे घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, मालिक है बुध। तो हमें चौथे घर की जो चीजें अभी मैंने बोली है, माता, मकान, वाहन, उसके लिए चौथे घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बुध अपने चौथे घर का कर देगा अच्छा, मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे, बुध ही दिखा रहा है। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है, जो कि आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। इस घर का मालिक बुध है, तो बुध पहले घर का भी अच्छा कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। देखो जी, बुध है तो अच्छा, लेकिन नेगेटिव बात क्या है, वो अस्त हो चुका है, सूर्य के साथ बैठा है बिल्कुल क्लोज। सूर्य 23 डिग्री, बुध 23 डिग्री। तो अस्त होने का मतलब ये होता है, ये मृत हो चुका है, जल चुका है। इसके जो अच्छे फल हैं वो बिल्कुल आपको मिलेंगे, थोड़े से कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहती हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप 2-3 उपाय हैं वो करती हैं तो अच्छे फल बढ़ेगा। पहला उपाय, इसका पन्ना रत्न धारण करो। और खाली पन्ना ही धारण करना है, कोई रत्न दूसरा धारण मत करना। तो पन्ना लेना है आपने, अपने वजन के बराबर 7.25 रत्ती का पन्ना ले लो, चांदी में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना, लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इस रत्न को धारण कर लेना। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, पीले भी आप ज्यादा यूज किया करो, हरे भी ज्यादा यूज करो। और बुध का मंत्र जाप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपका अच्छा है, तीसरे घर का मालक है। पराक्रम, खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे, सूर्य दिखा रहा है, मेहनती बना देगा। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा खासकर, उसका सुख अच्छा मिलेगा आपको। तो आपका देखो जी, राहु अच्छा, केतु उच्च का बैठा है, बाकी ये ग्रह अच्छे हैं। चंद्रमा इस दूसरे घर का मालक है धन जोड़ने का, और बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। और इसकी चल रही बड़ी दशा, धन लाभ देगा आपको चंद्रमा, ये भी अच्छा है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए उपाय क्या क्या है। देखो जी, कुछ उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, कुछ करने हैं रात के समय। तो सुबह के टाइम जो उपाय है वो है, एक तो मैंने क्या बोला है कि मंगल का दान, वो तो आप कल से शुरू कर दो, रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। मंगल के मंत्र मंगलवार से शुरू करके पूरे करो। बाकी मंगल कवच, स्रोत के पाठ रोजाना सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो।
और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। मंगल का व्रत भी आपके ऊपर डिपेंड है। और गुरु का मंत्र आप एक महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, ये भी सुबह के टाइम आपने करना है। इसके अलावा देखो जी, आपके ऊपर है चंद्रमा की बड़ी महादशा। है तो अच्छा, लेकिन इसका बल कम है, बल इसका बढ़ेगा। इसमें रत्न दान नहीं होगा। इसका है तो अच्छा, इसका बल बढ़ाने के लिए आप इसका भी मंत्र आप रात को एक माला या दो माला या तीन माला, आपकी मर्जी है, वो जितना आप कर सकती हैं करो। और ये मंत्र आप सोमवार से स्टार्ट करके रोजाना रात को करो, दो तीन माला। इसका फायदा ये होगा, इसकी जो दशा अभी चली हुई है ये आपको धन देगा। धन आप जोड़ पाएंगे, आपका बैंक बैलेंस होगा, आमदनी बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो चंद्रमा का मंत्र आप रात के समय किया करो। ओम सोम समाय नमः मंत्र है। आपको मैंने बुध का मंत्र भी बोला है। देखो जी, बुध का मंत्र आप अभी रहने दो, इसके अभी छोड़ दो आप, खाली ये मंत्र अभी आप करो। तो आपने देखो जी, सूर्य का कोई मंत्र नहीं करना, सूर्य को कोई जल नहीं देना, सूर्य को कोई दान नहीं, बुध का कोई अभी मंत्र नहीं, खाली इसका रत्न दान कर लेना, हरे कपड़े ज्यादा पहनो। शनि का मैंने बोला था, शनि भी थोड़ा सा इस घर की हानि कर रहा है, तो आप शनि मंदिर में भी प्रार्थना कर सकती हैं, शनि मंदिर जाके, कि आपकी ये जो दिक्कत है वो दूर हो। ना भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। शुक्र का कुछ नहीं करना, केतु का उपाय कुछ नहीं, राहु का कुछ नहीं, चंद्रमा का मंत्र बोला वो रात के समय करना है। और गुरु का भी मंत्र जरूर करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरु का मंत्र है। चंद्रमा का है ओम सोम समाय नमः। और मंगल का है ओम अंग अंगारकाय नमः। बाकी देखो जी, कोई फालतू में गोमूत्र वगैरह कोई रत्नदार नहीं करना। इसके अलावा फिर भी आपके जो सवाल होंगे, आपको कोई बात समझ ना लगी हो, अपने सवाल लिख लेना। कल दोपहर एक दो के बीच में मुझे कॉल कर लेना, या शाम छः सात के बीच में कॉल कर लेना। अब अगर आपकी मैं पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली कैसी है? कुंडली देखो जी बहुत अच्छी है। बस जो कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, मंगल की वजह से आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का योग दिख रहा है, क्योंकि मंगल दोष बना है, प्रबल मंगल दोष बना है। यहाँ पे डिसाइड होगा आपके पति की कुंडली देख के कि उसका मंगल दोष है या नहीं, उसके साथ में घर का मालक कैसा बैठा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, ये चीजें देख के डिसाइड होगा। क्योंकि आपकी निवास कुंडली में मंगल दोष बना है, वहां पे भी साथ में घर में मंगल नीच का बैठा है। मान लो, अब देखो जी, अगर आपका सवाल है कि मैं इस इस पति से तलाक ले लूं या ना लूं, तो देखो जी, ये बताना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो मंगल की भी आगे आपकी दशा चलेगी, उसमें दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी ये पति को लेके। और चाहे आपका ये पति लगा लो, चाहे आप दूसरा विवाह भी करती हैं, उसमें भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, क्योंकि मंगल का भी असर शुरू होगा, अभी तो इसकी दशा आनी है। तो आपके लिए यही एडवाइस है, चाहे दूसरा विवाह भी आप मान लो करती हैं, तो आपके लिए मंगल के उपाय तो करने बनते हैं। तो इसलिए मंगल के उपाय जरूर करो। और वैसे भी कई फायदे हैं, क्योंकि आपके खाली ये नहीं कि पति के लिए ही करने हैं, क्योंकि आपके धन की भी हानि कर रहा है। अगर आप धनी नहीं बन पा रही, ये हानि कर रहा है, परिवार की हानि कर रहा है, आपकी वाणी कठोर कर रहा है, हेल्थ खराब कर देगा। और खासकर मंगल की दशा में हेल्थ खराब कर सकता है ज्यादा। काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है, इसलिए मंगल के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है।